So student, once again I welcome you. It is a chemistry class 12 and chapter name is solution, unit 2 billion. स्टूडेंट, यह जो बिलियन चैप्टर है इसमें से न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। और आइए हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ें। देखें, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके बुक से और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वहाँ पर। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में बिलियन की क्या ज्ञात करनी है, मोललता की गणना कीजिए। 2.5 एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH के 75 ग्राम बेंजीन में बिलियन की मोललता की गणना करना है। स्टूडेंट, आपको पता हो जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वह विलेय कहलाता है और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं, विलायक कहते हैं। देखिए 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल और यहाँ बेंजीन में मिलाना है 75 ग्राम, तो बेंजीन ज़्यादा है और एथेनोइक अम्ल की मात्रा कम है, तो जिसकी मात्रा कम होगी वही विलेय कहलाएगा। यानी एथेनोइक अम्ल आपका विलेय है, इसी को आपको मिलाना है किसमें, बेंजीन में। बेंजीन की मात्रा 75 ग्राम है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विलायक बोलेंगे। ठीक, तो मोललता की गणना करना है। मोललता का सूत्र आपको पता होना चाहिए। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। तो लुक्स दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जो विलेय हमारा CH3COOH एथेनोइक अम्ल है, इसका भार देखें 2.5 ग्राम दिया है और विलायक का भार, विलायक जो बेंजीन है, बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है, इसका भार कितना है, 75 ग्राम है। और चूँकि हम लोगों को मोललता यहाँ पर किलोग्राम में निकालना होता है, इसलिए सीधे 75 में विलायक जो 75 है इसमें 1000 का भाग देके इसको किग्राम में बदल लीजिए। 75 गुणित 10 के घाते -3 हो जाएगा जब ये कोटिमान में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर विलेय की मात्रा मालूम हो गया, विलायक का भी मात्रा मालूम हो गया। फार्मूला रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। बिलियन की मोललता बराबर क्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, अब मोललता आपसे इसमें पूछा जा रहा है और सीधे यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। विलेय के मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है, W/m, यानी विलेय का भार बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो विलेय का भार बटे विलेय का मोलर मास होता है। तो आप लोगों को मोलों की संख्या W/m होती है। W क्या है, विलेय के मोल का, विलेय का भार, विलेय यानी कि ये जो एथेनोइक है उसका भार और उसका मोलर मास यानी कि अणु भार निकालना है। तो यहाँ पर W की मात्रा देखिए, एथेनोइक अम्ल का दिया है 2.5 और इसका मोलर मास आप लोग निकालें। मोलर मास कैसे निकलता है, CH3COOH, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3 एक होता है, 3 में गुणा करिए, CH3 है तो 3 एकम 3 प्लस कार्बन का पुनः 12 रखिए प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, सब जोड़ेंगे तो 60 निकल जाएगा। ये विलेय यानी एथेनोइक अम्ल का ये क्या है, मोलर मास। ठीक है, तो n बराबर W/m मालूम हो गया, W/m। अब यहाँ पर n की वैल्यू निकल गई। अब फार्मूला रखिए, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। विलेय के मोलों की संख्या इसमें भाग देने पर 0.041 से बनाया है, ऊपर लिख देंगे, बटे विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक का भार वही जो आपने पहले निकाला, 75 गुणित 10 के घाते -3 1 किलोग्राम में। फिर इसको आगे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करिए। ठीक, इस तरह से कैलकुलेट करके इसको हल कर लें। 0.556 मोल पर kg। And looks next question.
देखें आपके एक्सरसाइज का 2.4 क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। यदि इस विलयन का घनत्व दे रखा है 1.504 ग्राम पर मिली हो तो अम्ल के इस नमूने की क्या ज्ञात करना है, मोलरता क्या होगा। अभी आप लोगों ने मोलरता देखा, यहाँ पर मोलरता है, मोलरता पूछ रहा है। 68 ग्राम जलीय विलयन है नाइट्रिक अम्ल का, ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन का मतलब यह है कि नाइट्रिक अम्ल स्वयं 68 ग्राम है, ठीक है, और इसमें शेष वाटर है। लुकसीट क्वेश्चन तो चेक करेंगे। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3 और नाइट्रिक अम्ल का जो भार दिया है 68%, मतलब 68 ग्राम दिया है। और मोलरता सीधे पूछ रहा है, मोलरता का फार्मूला बताइए। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में होता है, ठीक। तो यहाँ पर अब इनमें मान रखना है विलेय के मोलों की संख्या का सूत्र बताइए। W/m होता है और W का मान आपको 68 दिया है और m यानी मोलर मास है नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल का मोलर मास निकालिए। HNO3 हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस 16 48 होता है। इसका ऑक्सीजन का हो जाएगा O3 के हिसाब से। अब टोटल 63 आएगा, ठीक है। मोलर मास किसका निकला है, ये मोलर मास नाइट्रिक अम्ल का है। अब इसमें मान रखेंगे N/W/m, n इक्वल टू W/m। W का मान 68 और m का मान 63, ठीक। n का मान निकल गया। अब आयतन लीटर में ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में आयतन नहीं दिया है जबकि घनत्व दिया है। जब घनत्व है तो फार्मूला घनत्व का रखिए, आयतन निकल जाएगा। देखिए विलयन का घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो पूरे विलयन का घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व दे रखा है इतना और द्रव्यमान 100 है, ठीक है। द्रव्यमान 100 ग्राम इसलिए है कि नाइट्रिक अम्ल का 68% बोल रहा है। 68% का मतलब पूरे विलयन का जो द्रव्यमान है प्रतिशत यानी 100 है और बटे उसका आयतन भी रख दीजिए। अब तिरिय गुणा करेंगे, भी की वैल्यू आयतन निकल आया 66.48 ml। अब इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। तो 1000 का भाग देके इसको लीटर में बदल लीजिए, 0.06648 लीटर आया, करेक्ट। और आयतन निकल गया। अब सीधे मोलरता का फार्मूला रखें। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या कितना निकला है, W/m। W/m 68/63 जो ऊपर देख रहे हैं। इसके बाद विलयन का आयतन लीटर में, चूँकि नीचे होता है डायरेक्ट आप गुणा कर सकते हैं और इस आयतन का यहाँ पर गुणा करिए। 68 बटे जब इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 4.18 और जब भाग देंगे तो 16.26 m, यानी यही इसकी मोलरता है। सॉल्व दिस क्वेश्चन। So thank you student.